इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। बैंकों के मैसेज की बात कर लेते हैं। जी नहीं, हम किसी फ्रॉड मैसेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है और उन पर तुरंत जवाब देना या उनके लिंक पर चले जाना ये एकदम गलत है। पूरी तरीके से समझने के बाद ही ऐसा कोई कदम उठाएं। बैंक से पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बैंकों से आने वाले मैसेज की। अधिकतर बैंकों से आने वाला कौन सा मैसेज हमें सबसे अच्छा लगता है? जी हाँ, आपके खाते में सैलरी क्रेडिट हो गई है और इस मैसेज का इंतजार हम में से कई लोग हर महीने किया करते हैं। दिल को खुश भी करता है मैसेज, लेकिन पैसे कटते हैं उसका भी मैसेज आता है, वो भी हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट की स्थिति अभी क्या है। ये जो पैसे कटे हैं किसी फ्रॉड के तहत तो नहीं कट गए, लेकिन बैंकों से आने वाले ही एक मैसेज ने एक बैंक की और एक बैंक के कस्टमर की नींद उड़ा कर रख दी। हुआ ये कि चेन्नई में रहने वाले एक शख्स हैं, उनका नाम है इदरीस। उनके पास भी बैंक से आया। इदरीस काम क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। एक फार्मेसी की दुकान है, मतलब दवाइयों की दुकान है, उसमें इदरीस काम करते हैं। उनकी दुकान नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाते होंगे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इदरीस अपनी दुकान में काम कर रहे थे, तभी उनके पास उनके बैंक कोटक महिंद्रा से एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे। तो उन्होंने देखना चाहा कि यार मैंने कुछ ट्रांजैक्शन तो किया नहीं है, तो डिडक्ट कैसे हो सकते हैं। तो पहला शब्द पढ़ा उन्होंने क्रेडिटेड, तो उनको लगा कहीं से उनके पास पैसे आए हैं। जब उन्होंने अमाउंट देखा तो उनका सिर चकरा गया। थोड़ी देर के लिए तो ज़मीन पे बैठ गए। ये अमाउंट था 753 करोड़ रुपए जो इदरीस के अकाउंट में आया था। इदरीस जो काम करते थे उस लिहाज से 753 करोड़ रुपए का कोई संबंध नहीं बैठता था। लिहाजा इदरीस को पहले तो डर लग गया कि कोई उनके खाते का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ये 753 करोड़ एक साथ उनके खाते में कैसे आए गए? उन्होंने सारा पैसा मिलाया तो उनके पैसे के अलावा 753 करोड़ रुपए उसमें थे। अब वो सीधे चले गए कोटक महिंद्रा बैंक की अपनी ब्रांच में, और जब उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट वहां पर मैनेजर के साथ शेयर किया तो मैनेजर का भी दिमाग खराब हो गया और थोड़ी देर में आनंद फानंद में इदरीस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जिससे कि ये पैसा ना तो इधर जाए ना तो उधर जाए। पता किया जाए कि ये पैसा आया कहां से है, आया किस चक्कर किस बात के चलते है। गलती से तो नहीं आ गया या किसी और चीज का कोई सिरा तो नहीं है, क्योंकि बैंक को भी जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। लिहाजा बैंक ने इदरीस का अकाउंट फ्रीज कर दिया और अब इसकी जांच की जा रही है कि ये 753 करोड़ रुपए है किसके और इदरीस के अकाउंट में आखिर कैसे आ गए। तो ऐसा भी होता है जब इतना पैसा आ जाता है कि लोगों को डरा देता है, और जब लोग डरते हैं तो भागदौड़ करने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कस्टमर है वो तो डरा ही डरा, बैंक की ब्रांच वाले भी डर गए कि इतना पैसा आया तो आया कहां से। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ अपना कमेंट लिखना है तो जरूर लिखकर बताइए। ये मत कहिएगा कि उसे छुपा देना चाहिए था, पैसा अपने पास रख लेना चाहिए था। यहाँ तो 10 लाख से ऊपर की जानकारी इनकम टैक्स हो जाती है साहब। 753 करोड़ तो बहुत बड़ी बात थे, लिहाजा ये जानकारी तो फैलनी ही थी। जो कुछ भी इदरीस ने किया ठीक ही किया, लेकिन आपका कमेंट हम भी पढ़ना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।